हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुरु स्टडी। फिजिक्स पार्ट 3 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 141 अर्थात 140 से ऊपर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। 141वां क्वेश्चन है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं। कोई भी सतह है, उसके एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले जो बल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रणोद कहते हैं। प्रणोद जो होता है उसका एसआई मात्रा क्या होता है, तो पास्कल होता है। प्रणोद का एसआई मात्रा क्या होता है, तो पास्कल होता है। द्रव पदार्थों का दाब किस पर निर्भर करता है। द्रव जो पदार्थ होते हैं उसका दाब जो होता है द्रव के भार एवं घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, तो द्रव जो पदार्थ होते हैं उसका दाब जो होता है द्रव के भार एवं घनत्व पर निर्भर करता है। गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब जैसे ही गहराई बढ़ती है उसी तरह मतलब गहराई बढ़ने पर द्रव के दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बढ़ जाता है। जैसे ही क्या होगा, उस पर दाब बढ़ेगा, वो क्या होगा, बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व जितना अधिक होगा उसका दाब किसी गहराई पर उतना ही अधिक होगा। तो द्रव का घनत्व जो होता है जितना अधिक होगा उसका दाब भी जो होगा किसी गहराई पर उतना ही क्या होगा, तो अधिक होगा। यदि द्रव की गहराई h, द्रव का घनत्व d और गुरुत्वीय त्वरण g हो तो दाब बराबर होता है h d g। ठीक है, नेक्स्ट है, गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। मतलब गुरुत्वीय जो प्रभाव जो होता है उसको नगण्य मतलब नहीं माना जाए, मतलब जीरो माना जाए। तो जब संतुलन की अवस्था होती है उसमें द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। यह कौन सा नियम है, तो यह पास्कल का नियम है। नेक्स्ट है, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर बल आरोपित किया जाए तो द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान दाब संचरण होता है। यह कौन सा नियम है, तो इसका आंसर है, ये भी क्या है, तो पास्कल के नियम के अनुसार ही है कि किसी भी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर बल आरोपित किया जाता है तो द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान दाब संचरण होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक की किस नियम पर आधारित यंत्र है। तो ये किस नियम पे है, तो पास्कल के नियम के अनुसार चलते हैं। नेक्स्ट है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, कोई भी पदार्थ है जिसे हम गर्म करते हैं उनका आयतन बढ़ता है। दाब बढ़ने पर उनका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होता है, तो बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए क्या है, तो मोम, घी इत्यादि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका उदाहरण क्या है, तो बर्फ है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है, तो सभी द्रव जो होते हैं उसका क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रा क्या है, तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रा क्या है, तो बार है। एक बार बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट है,
पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो पृथ्वी की ये सतह है, ठीक है, इससे हम ऊपर जाते हैं तो या नीचे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। यहाँ तो शून्य होता ही है, लेकिन ये ऊपर जाएंगे तो भी और नीचे जाएंगे तो भी वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाइयाँ क्यों होती? क्योंकि पहाड़ पर खाना बनाने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो होता है वहाँ कम होता है। वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है? तो वायुमंडलीय जो दाब होते हैं उससे बैरोमीटर में मापते हैं। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किस चीज की संभावना होती है? जब बैरोमीटर जो होता है, ठीक है, ये बैरोमीटर हुआ, इसका पाठ्यांक जो है क्या है? तो धीरे 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 क्या है? नीचे गिर रहा है। तो किस की संभावना ज्यादा होगी? तो वर्षा होने की संभावना होगी। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ेगा, जब ये क्या होगा? ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा? दिन साफ रहने की संभावना ज्यादा रहेगी। 1 सेंटीमीटर पारा दाब बराबर क्या होता है? तो 1 सेंटीमीटर पारा दाब बराबर होता है 1.33 गुने 10 की पावर 3 पास्कल। 1 सेंटीमीटर पारा दाब बराबर होता है 1.33 गुने 10 की पावर 3 पास्कल। प्रति 1000 फुट ऊपर जाने पर वायु का दाब पारा स्तंभ का कितना कम हो जाता है? तो प्रति 1000 फुट ऊपर जाने पर वायु का दाब जो होता है पारा स्तंभ का 1 इंच, या इसे हम कह सकते हैं 2.54 सेंटीमीटर कम हो जाता है। 1 इंच अर्थात 2.54 सेंटीमीटर कम हो जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो सापेक्षिक जो आर्द्रता जो होती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है वो क्या है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? जो व्यक्ति दलदल में फंस जाता है, अर्थात दलदल में वो किसी कारणवश जो है नहीं निकल पाए, तो उसे लेटने की सलाह दी जाती है। अगर वो व्यक्ति क्या होता है? लेट जाता है, तो क्या होता है कि क्षेत्रफल अधिक हो जाने से दाब क्या होता है? कम हो जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो प्रेशर कुकर जो होता है उसमें खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि कुकर जो होता है वो जो गर्म करने से क्वथनांक जो होता है अधिक हो जाता है, जिसके कारण खाना जो है जल्दी पक जाता है। दूध का घनत्व किस उपकरण से मापा जाता है? तो दूध का जो घनत्व है वह लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध का जो घनत्व है वह लैक्टोमीटर से मापा जाता है। सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना किसने की? तो सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब जो है उसकी गणना जो है वॉन न्यूरिक ने की थी। सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की जो गणना है वह वॉन न्यूरिक ने की थी। निर्वात पंप की खोज किसने की? तो जॉन म्यूरिक ने। आप यहाँ देखिए वायुमंडलीय दाब जो है उसकी गणना जो है वॉन न्यूरिक ने की तथा निर्वात पंप की खोज जो है जॉन म्यूरिक ने की थी। एक गोताखोर जल के अंदर क्या उपयोग करता है? एक गोताखोर जो होता है जब वो जल के अंदर जाता है तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण का यूज करता है। कौन? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण का यूज कौन करता है? तो गोताखोर जो होता है जल के अंदर करता है। एम द्रव्यमान का पिंड भी वेग से आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चलता है तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगी? तो अभिकेंद्रीय बल को किससे सूचित करते हैं? तो एफ से सूचित करते हैं। तो एफ बराबर है एफ इजकल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। नेक्स्ट है
द्रव का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, इस बल को क्या कहते हैं? तो उत्प्लावक बल कहते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, उस बल को हम क्या कहते हैं? तो उत्प्लावन बल कहते हैं। जब कोई वस्तु को किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में आभासी कमी आ जाती है। कोई वस्तु है, ठीक है, उसे जल में अंशतः या पूर्णतः जब डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में क्या होती है? आभासी कमी आ जाती है। यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु जब द्रव में अंशतः या पूर्णतः जब डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में क्या होती है? एक कुछ मतलब आभासी कमी आती है, मतलब कुछ कमी आती है। यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्प्लावक बल किस पर निर्भर करता है? तो उत्प्लावक बल जो होता है पिंड के आयतन एवं द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावक बल जो है पिंड के आयतन एवं द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, उत्प्लावक बल का मान किस पर निर्भर नहीं करता? तो उत्प्लावक बल का मान जो है वस्तु के प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह पिंड के आयतन एवं द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व क्या होता है? तो इसका आंसर है अधिक होता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व जो होता है अधिक होता है। और घनत्व बराबर जानते हैं आप, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर क्यूब। घनत्व का जो एसआई मात्रक है वह किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अपेक्षिक घनत्व बराबर है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अपेक्षिक घनत्व बराबर है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अपेक्षिक घनत्व को किस में मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर में। अपेक्षिक घनत्व को किस में मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो क्या होगा? उस द्रव में तैरेगा। कोई वस्तु है उसका घनत्व जो है द्रव के घनत्व से कम होगा तो क्या होगा? उस द्रव में वो वस्तु क्या होगा? तैरेगा। जैसे पारे में लोहा तैरता है। शुद्ध जल का घनत्व क्या होता है? तो शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और 10 के पावर क्यूब किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। बर्फ का घनत्व कितना होता है? तो बर्फ का घनत्व जो होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट है, जब बर्फ पानी पर तैरता है तो आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? इसका आंसर है 1/10 भाग। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर क्या होता है? तैरता है। दूध की जो शुद्धता होती है वह किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता जो होती है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है, किसी बर्तन में भरे जल पर तैरते हुए बर्फ के पिघलने से जल का तल क्या होगा? अपवर्तित रहता है। मतलब कोई भी बर्तन है उसमें बर्फ रखा गया, वो पिघल जाए तो उसके जल के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो अपवर्तित रहता है। समुद्री जहाज की पेंदी से कुछ ऊपर खींची रेखा जिसको अधिक जहाज को नहीं डूबना चाहिए, कौन सी रेखा कहलाती है? तो वो प्लिमसोल रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा? प्लिमसोल रेखा कहलाती है। तरल के अंतर्गत कौन आते हैं? तो तरल के अंतर्गत जो है
द्रव एवं गैस आते हैं। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। तथा जल का न्यूनतम आयतन जो होता है वह भी 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है तथा जल का न्यूनतम आयतन जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। कोणीय त्वरण का मात्रक क्या है? तो रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोणीय त्वरण जो है उसका मात्रा क्या है? तो रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट है बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष के बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? तो बल गुने बल बाहु। अर्थात बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष के बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल को हम बल आघूर्ण या बल गुने बल बाहु बराबर बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका आंसर है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। किसी पिंड का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर है पिंड के द्रव्यमान पर। कोई भी पिंड है उसका जड़त्व जो है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान के साथ और किन बातों पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान, घूर्णन अक्ष, परितः अनुपात वितरण पर। तो जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान के साथ और किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान, घूर्णन अक्ष, परितः अनुपात वितरण पर निर्भर करता है। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? तो कोणीय वेग गुने जड़त्व आघूर्ण। कोणीय संवेग बराबर होता है कोणीय वेग गुने जड़त्व आघूर्ण। नेक्स्ट है कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? तो कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? तो कोणीय वेग गुने जड़त्व आघूर्ण होता है तथा कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद का गोल दिखना क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव का कारण है कि वर्षा की बूंद जो होती है गोल दिखाई देती है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रा क्या है? तो न्यूटन मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रक जो है क्या है? तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर। और लास्ट क्वेश्चन है साबुन, डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं? तो ये कम कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।